यात्राएं जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। यात्राएं हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाती हैं। कल जब घर से एक नए गंतव्य की ओर निकला तो हल्की हल्की बारिश थी। सोचा कि गंतव्य तक सरलता से पहुंच जाऊंगा, लेकिन जैसे ही सहारनपुर से रामपुर मनिहारन से आगे की ओर बढ़ा तो बहुत तेज बारिश हो गई। सर्दी में भीगना खतरनाक होता है। ऐसे में मैंने कुछ भीगने के बाद एक आश्रय स्थली को तलाशा, बाइक के साथ वहां आश्रय लिया, लेकिन वहां देखा तो सांप की केचुली मेरा स्वागत कर रही थी। थोड़ा सा लगा कि आसपास कोई सांप तो नहीं है, लेकिन फिर करीब आधा घंटा प्रतीक्षा करने के बाद बारिश कुछ कम हुई, रुकने सी लगी, तो फिर मैं निकल पड़ा गंतव्य की ओर। और फिर मुझे अपने रास्ते में कुछ अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिले। एक पेड़ मुझे दिखाई दिया जो सड़क की ओर से ऊपर की ओर तक कटा हुआ था, लेकिन उसकी पत्तियां, उसकी शाखाएं सड़क के ऊपर थी, जैसे वे लोगों को धूप से, बारिश से बचाना चाहते हैं। यह वृक्ष ऐसा लगा जैसे ये संदेश दे रहा हो कि संसार से जीवन में कष्ट मिलने के बाद भी संसार के प्रति अपने दायित्व बोध को नहीं भूलना चाहिए। फिर आगे चला तो एक और वृक्ष दिखाई दिया। दूर से मुझे वृक्ष ऐसा लगा जैसे कोई कुत्ता सड़क को पार करना चाहता है। पास से भी मैंने इसका चित्र लिया, बड़ा अच्छा लगा। आखिरकार इन्हीं चीज़ों से गुजरता हुआ मैं अपने गंतव्य तक पहुंचा और मुझे कुछ अच्छी सामग्री मिली जो हमारे सांस्कृतिक इतिहास को समृद्ध करेंगी। और लौटते हुए सूर्य देव के दर्शन हुए, और कुछ इतने सुंदर दर्शन हुए कि मैंने अपने कैमरे से उन्हें कैद कर लिया। ऐसा लगा कि सूर्य देव छिपते हुए भी हमें यही संदेश दे रहे हैं कि मार्ग कितना ही कठिन हो, जीवन कितना ही कठिन हो, सूर्य छिप भी जाए लेकिन फिर प्रकाश के लिए उसे उगना होता है। और हमें भी यही सीखना है कि जीवन में कठिनाई कितनी भी हों, हम फिर से भी उन कठिनाइयों से निकलकर सूर्य की भांति चमक सकते हैं। धन्यवाद।